ओके अच्छा राजेश जी, मैं एक स्पेस पे आपका व्यू चाहूँगा। अभी आपके आने से पहले इस कार्यक्रम में हम डायग्नोस्टिक स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे थे। डॉक्टर लाल पैथलैब की मैनेजमेंट से मुखातिब हो रहे थे। कोविड के दौरान इनको एक बहुत अच्छा बिजनेस मिला। सडनली अगर आप देखें सभी स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे, लेकिन उसके बाद एक कोलैप्स। इन प्राइसेस पे आपका डायग्नोस्टिक स्टॉक्स पे व्यू प्लस हॉस्पिटल स्टॉक्स एक सब्सटेंशियल वेल्थ क्रिएटर रहे हैं। मतलब सबने पैसा बना के दिया। अब हमारे पास एक यथार्थ हॉस्पिटल, एक नया आईपीओ भी खुला है। इस स्पेस पे आपकी राय, कैसे अप्रोच करना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव व्यू है कि आपका यहाँ पर? तो अलग अलग सेगमेंट में हम बात करेंगे। आपने फर्स्ट पूछा डायग्नोस्टिक सेक्टर, तो डायग्नोस्टिक सेक्टर इनफैक्ट वी आल्सो बॉट प्री कोविड, अर्ली पार्ट्स ऑफ कोविड, लाइक आई स्टिल रिमेंबर मार्च 2020 अप्रैल 2020 में हमने भी हमारे पोर्टफोलियो में डायग्नोस्टिक स्टॉक लिए हुए थे एंड उसके बाद बहुत अच्छा हमें रिटर्न्स मिला। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि just what to buy is not important, when to sell is also equally important from the investment perspective. And thankfully at right valuation and right price, I think in August 2021 when the pandemic wave 2 was over, we exited the diagnostic stock, and currently we have a zero holding in diagnostic companies. These companies are great. Unorganized to organize is a major tailwind for the sector, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत बढ़ रही है। खास तौर से हॉस्पिटल्स आर एंटरिंग इनटू दिस स्पेस, और ये हॉस्पिटल्स है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, छोटा सा दुकान वाला चीज नहीं है, ये बड़ी हॉस्पिटल्स है। वो आर एंटरिंग इनटू डायग्नोस्टिक बिजनेस क्योंकि ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। उसके उपरांत प्लेटफॉर्म कंपनीज आर ऑल्सो एंटरिंग दिस बिजनेस, और इस सबके उपरांत ये जो बड़ी कंपनियां जो है उनका जो मेजर मार्केट शेयर है, चाहे वो नॉर्थ बेस्ड कंपनी हो या चाहे मुंबई बेस्ड कंपनी हो, तो उनका ग्रोथ जो है वो मैच्योर मार्केट का ग्रोथ अभी स्ट्रक्चरल 4, 5, 6, 7% पे हो गया है। वो 18% से ग्रो नहीं हो सकता है द मैच्योर मार्केट। उसका मतलब यह है कि दे हैव टू नाउ एक्सपांड मोर इनटू टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, टीयर 5 टाउन्स एंड सिटीज, जहां से आपको इंक्रीमेंटल ग्रोथ आएगा। बट इट टेक्स टाइम, इट इज ए लॉन्ग जर्नी, वो एक दिन में नहीं आता है, इट टेक्स 2, 3, 4 years. So we like these businesses, but currently we are monitoring them. Currently we are not holding this diagnostic businesses. Coming to second part, आपने हॉस्पिटल बिजनेस की बात की। हॉस्पिटल बिजनेस इज ए वेरी यूनिक बिजनेस ऑन ए पर हॉस्पिटल बेसिस। एक हॉस्पिटल अगर आप लगाते हो तो 4 साल का पेबैक पीरियड नॉर्मली होता है, जो अच्छा बिजनेस होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे ही आपकी ऑक्यूपेंसी बढ़ जाती है, यू हैव टू अगेन इन्वेस्ट. So it is a very capital intensive business. These are not B2C. These are highly capital intensive business. And currently we do not have any exposure to hospital business. We like the businesses which are asset light when it comes to consumer, like wire and cable company, one of the largest we hold, one of the largest luggage company we own, one of the largest company which is into dining set, we own that company. We used to own one of the largest plywood company. We own one of the largest consumer electrical company. All these businesses are asset light. They have a huge free cash flow generation. And of course, they offer huge growth potential. So that's how we look at one sector versus other sector on a relative basis. ओके राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे बाजार के इन स्तरों पर अपना आउटलुक आपने शेयर किया हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। निफ्टी अभी करीब 19,611 पे इंट्राडे बेसिस पे अभी एक बार इंट्राडे में वॉलेट हुआ था।